Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 22. In this worksheet we will read the chapter Fair Play. Okay student, let's start our worksheet. Question 1. Read the question and write the answer in the space provided. तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको उनके आंसर्स लिखना है जो स्पेस दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। सपोज रिया है तो हु के स्थान पे आपको रिया लिखना है, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। फिर क्वेश्चन है इसमें व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करते हो। तो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें पसंद करोगे। तो अगर आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो और आप अपने बेस्ट फ्रेंड की और भी क्वालिटी लिख सकते हैं। आई लाइक एवरीथिंग अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की सारी चीज़ें पसंद करती हूँ। वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव। अब आपका बेस्ट फ्रेंड कहाँ रहती है। तो यहाँ पर जहाँ आपकी बेस्ट फ्रेंड रहती है उसका लिखना है आपको आंसर। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन मॉडल टाउन। मेरी बेस्ट फ्रेंड मॉडल टाउन में रहती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट। आपकी बेस्ट फ्रेंड क्या खाना पसंद करती है। तो आपको इसका आंसर अपनी फ्रेंड से जो अच्छा लगता है वही देना है। माई बेस्ट फ्रेंड लाइक्स टू ईट पिज़्ज़ा। मेरी बेस्ट फ्रेंड पिज़्ज़ा खाना पसंद करती है। विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट। आपकी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मनपसंद सब्जेक्ट क्या है। इंग्लिश इज माई बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है, जो क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनके आंसर्स लिखने हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज। तो आपको ये पैसेज पढ़ना है और फिर नीचे जो है फिल इन द ब्लैंक्स है उनको आपको फिल करना है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जो फेयर प्ले चैप्टर है उसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो दोस्त होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। दोनों की दोस्ती का जो बॉन्ड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बड़ी गहरी दोस्ती थी। जब एक गांव से कहीं जाता तो दूसरे उसके परिवार का, उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों का बड़ा सम्मान था गांव के अंदर। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन के एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। वो प्रॉपर्टी उसने जुम्मन के नाम कर दी और ये समझौता किया कि जुम्मन जो है वो उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर। कुछ सालों तक तो सही रहा ये समझौता। वो सेवा करते थे जुम्मन शेख और उसकी वाइफ अपने मौसी की। देन द सिचुएशन चेंज्ड। फिर सिचुएशन बदल जाती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी वाइफ तंग आ जाते हैं उस रिश्तेदार से, उस अपनी मौसी से। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। दोनों जो है इंडिफरेंट हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी वाइफ भी और जुम्मन भी। हु ग्रेस्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। उसकी वाइफ जो है शिकायत करती थी जब वो बूढ़ी मौसी जो है दिन खाना लेती थी उसके बारे में भी वो कुछ कुछ बोलने लगती थी। सी स्वेलोड दिस इंसल्ट। मौसी ने ये जो उसकी इंसल्ट हो रही थी वो उसने कुछ दिनों तक सहन की। विद हर फूड, अपने खाने के साथ। फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक तो उसने सहन किया ये बदतमीजी। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। लेकिन धैर्य की भी कोई लिमिट होती है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन। अब आपको क्या करने हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स बिलो। इसमें जो है हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, एन ओल्ड आंट, फैमिली, वाइफ, इंसल्ट्स और फूड। ओके, अब फर्स्ट है हमारा ब्लैंक एंड ब्लैंक वर गुड फ्रेंड्स। तो क्या आएगा, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। बी इज जुम्मन हैड ब्लैंक हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन के क्या थी, एन ओल्ड आंट।
एक ओल्ड आंट थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। थर्ड वन इज जुम्मन बीकेम एज इंडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज ब्लैंक फैमिली। जुम्मन अपनी मौसी से उदासीन हो गया, मतलब उससे बातें नहीं करता था जैसे कि उसका परिवार भी नहीं करता था। जुम्मन एंड हिज ब्लैंक वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी वाइफ जो है वो परेशान हो गए थे उस अपने रिश्तेदार से, पुराने रिश्तेदार से। तो वाइफ, जुम्मन एंड हिज वाइफ, ओके। ई इज जुम्मन्स ओल्ड आंट, जुम्मन्स आंट स्वेलोड द, जुम्मन की आंट ने वो सब सहन कर ली, निगल ली, क्या, इंसल्ट्स अलोंग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स। कुछ महीने तक तो उसने कुछ नहीं कहा, उसके इंसल्ट खाने के साथ साथ उसकी इंसल्ट भी उसको सहन करनी पड़ी, निगलनी पड़ी। तो ये थी हमारी स्टोरी की इंट्रोडक्शन। जो आपका फेयर प्ले चैप्टर है उसका अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ है। अगली वर्कशीट में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज की वर्कशीट बिल्कुल आसान सी थी स्टूडेंट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।